अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी क्लास में आज हमने चैप्टर नंबर 17 और उसका लेक्चर जो है 5 डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा जो है वो एनिमल कोऑर्डिनेशन है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया था और अगर हम इन दोनों को एक सिंपल कंपैरिजन करें प्लांट कोऑर्डिनेशन में और एनिमल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है। प्लांट कोऑर्डिनेशन जो है उसमें सिर्फ एक ही टाइप होती है जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं और उसकी वजह ये है कि उसमें जो है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या होता है एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो डायरेक्टली क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उस तरह एक स्पेसिफिक केमिकल कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में दो तरह की कोऑर्डिनेशन जो है देखी गई है। कोऑर्डिनेशन क्या होती है, बेसिकली क्या होता है कि बॉडी जो है वो एक मिल के काम करती है और उसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में दो तरह की जो है स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन है, एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन है और सेकंड जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो आज हम एनिमल कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखें कोऑर्डिनेशन क्या होती है। अगर हम कोऑर्डिनेशन देखें तो ये क्या है कि कोई भी हमारी जो अगर हम सिंपल इसको कंसेप्चुअल डिफ़ाइन करें तो ऑर्गन एंड सिस्टम। हमारी बॉडी में बेशुमार ऑर्गन है, बेशुमार सिस्टम है। ऑर्गन जो है मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब मिलके काम करते हैं, वर्क टुगेदर, तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब ये कंबाइनली किसी एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल और कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ दैट कि अगर एक आदमी है वो कंप्यूटर पर बैठ के सारी रात जो है वो क्या करता है, वर्किंग करता है और अपने उसके सिर्फ हैंड जो है वो क्या कर रहे हैं, आइज़ और हैंड जो है वो क्या करते हैं, वर्किंग में हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बाकी जो उसका रिमेनिंग पार्ट है बॉडी का वर्किंग नहीं कर रहा। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काम कर रहा होता है और सारे सिस्टम जो हैं वो मिलके क्या कर रहे होते हैं, बॉडी को एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए प्रमोट कर रहे होते हैं। तो जब कोई भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एनिमल्स के अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन है। एक हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन है और ये किसके बारे में होती है, अबाउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो उसको जो डिस्कस करने वाला जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है। सपोज़ दैट कि हमारी बॉडी में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें क्या होता है, नर्व्स होती हैं, रिसेप्टर्स होती हैं और इसके अलावा इफेक्टर्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये सारे एलिमेंट हैं जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आते हैं। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखें तो जैसा कि हमारी बॉडी में बेशुमार रिसेप्टर्स हैं जो टेस्ट को रिसीव करने वाले अलग रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर को मतलब के रिसीव करते हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं और मैसेज जो है वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं और न्यूरॉन्स के ज़रिए क्या करते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन क्या करता है उसके रिप्लाई में अफेक्टर जिसे हम कहते हैं मसल और ग्लैंड, वहाँ तक इसको क्या करता है, रिप्लाई करता है और मसल और ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे देखें वो हमारे पास क्या है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन है और ये किसके बारे में है, अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम कहते हैं और ये जो सिस्टम है ये बेसिकली किसके बारे में है, ये इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें तो ये किसकी वजह से परफॉर्म हो रहे होते हैं, हार्मोन्स की वजह से हो रहे होते हैं। और हार्मोन्स जो हैं वो क्या हैं कि ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से एक पार्ट से मैसेज जो है वो क्या करते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं या बॉडी के एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट तक इन्होंने क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। क्लियर। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। सपोज़ कि अगर हमें मतलब कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग में इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी बॉडी में ऐसी सेक्रीशंस होती हैं केमिकल्स की और वो केमिकल्स की सेक्रीशंस की वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है अगर सराउंडिंग में इंक्रीज़ हो रहा है तो बॉडी क्या करती है, अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर को कम करती है बाय स्वेटिंग और इस तरह बहुत सारे पर्पस जो वेंटिलेशन का इस्तेमाल करती है। तो ये क्या है, दो कोऑर्डिनेशन है, एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, दूसरी कौन सी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली हमारे पास जो है वो कौन सी है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है।
नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने डिस्कस, अभी मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिया है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स सेल जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं रिसेप्टर से मैसेज को लेते हैं, जैसे कि कीमो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, नोसिसेप्टर है, उनसे मैसेज लेके ब्रेन तक लेके जाते हैं। ब्रेन क्या करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है और कोऑर्डिनेट करने के बाद अफेक्टर तक सेंड करता है। अफेक्टर क्या करते हैं, उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर। तो इस तरह की जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसके बेसिक एलिमेंट हमारे पास हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास उसका फर्स्ट एलिमेंट है रिसेप्टर, जो कि स्किन के अंदर होते हैं। और इसके अलावा स्किन के अलावा हम कह लें कि और पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स हैं जो कि मैसेज रिसेप्टर से लेते हैं और कह लें कि अफेक्टर तक, ब्रेन तक लेके जाते हैं। और अफेक्टर क्या है, वो पार्ट है जहाँ पे क्या करना होता है, इसने रिस्पॉन्स शो करना होता है। तो अगर हम सबसे पहले रिसेप्टर को डिफ़ाइन करें तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक डिटेक्ट करते हैं चेंज को। अब इन्होंने कहाँ से चेंज को डिटेक्ट करना होता है, डिटेक्ट चेंज। अब ये हमारी बॉडी के इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट के और एंड एक्सटर्नल, और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में जो स्पेसिफिक चेंज आते हैं उसको इसने क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सपोज़ कि अगर बाहर सराउंडिंग में कह लें कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए स्वेटिंग करती है। और स्वेटिंग से क्या होता है कि बॉडी जो है वेंटिलेट होती है और टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के मुताबिक जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो इसने क्या करना होता है, रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, एक जनरल मैंने एग्जांपल बताई है। इसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर हैं, नोसी रिसेप्टर्स हैं। तो हमें सराउंडिंग से जो है क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये क्या है कि एक स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल। एक स्पेसिफिक कह लें कि इसका स्ट्रक्चर होता है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और ये किसका होता है फंक्शन, नर्वस सिस्टम का। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं क्या, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब देखें कि अगर सपोज़ के हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स हैं और वो मैसेज जो है ब्रेन तक सेंड करना चाहते हैं, तो वो न्यूरॉन का इस्तेमाल करते हैं। और न्यूरॉन क्या है, फोटो रिसेप्टर को रिसीव करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिक न्यूरॉन्स या ऑप्टिक नर्व का नाम देते हैं। क्लियर। तो ऐसे जो हमारी बॉडी में बेशुमार न्यूरॉन्स हैं जो क्या करते हैं, रिसेप्टर से मैसेज को लेते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है फैक्टर। ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब किसका रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस। हमारी बॉडी में बेशुमार स्टिमुलस हो रहती हैं और कोई भी स्टिमुलस है उसको इन्होंने क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। अब अगर देखा जाए तो ये दो तरह के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स कह लें कि फैक्टर्स होते हैं। एक तो हमारे पास जो है वो ग्लैंड है, और सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या आते हैं, मसल्स होते हैं। अब ये दो तरह के हमारे पास क्या हैं कि ग्लैंड्स और जो मसल्स हैं ये क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ग्लैंड किस तरह ये कंट्रोल करते हैं, बेशुमार सेक्रीशंस करते हैं केमिकल्स की, और उस सेक्रीशन से क्या होता है कि टेम्परेचर या कह लें कि और जो हमारे रिस्पॉन्स हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा मसल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के साथ ये क्या करते हैं, बॉडी को रिप्लाई करते हैं, किसी भी एक्शन को रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर। अब ये तो हमारे पास तीन डेफिनेशन थी, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और अफेक्टर की। अब इन एलिमेंट में हमने आज जो डिस्कस करना है वो कह लें कि रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स को हमने डिफ़ाइन कर दिया है। ये क्या करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं, और वो चेंज जो है वो किसी किस्म का भी हो सकता है। सपोज दैट कि इन्होंने क्या करना है कि किसी किस्म का भी सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है वो क्या करना है, डिटेक्ट करना है। क्लियर। अब ये जो चेंज डिटेक्ट करना है, अब चेंज कहाँ पर डिटेक्ट करेंगे, इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
इसके बारे में हमने डेफिनेशन जो है पहले भी बड़ी बताई है मैंने, और अब भी सेम वैसी ही डेफिनेशन आपने इसकी क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। अब बेसिक पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि हमारे पास बेशुमार रिसेप्टर्स हैं। अब कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? कीमो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो फोटो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, नोसिसेप्टर्स हैं। तो ये जो है हमारी बॉडी में स्किन के अंदर जो है रिसेप्टर्स होते हैं, या हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर हम सबसे पहले रिसेप्टर्स की बात करें जो कि कीमो रिसेप्टर्स है, अब ये इन्होंने किसका रिस्पॉन्स करना होता है, ये जो है वो स्पेसिफिक जैसे कि केमिकल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, टेस्ट का रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा स्मेल, ठीक है, स्मेल और इस तरह के बेशुमार जो कह लें कि स्टिमुलस हैं उसको इन्होंने क्या करना है, रिसीव करना है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम मैकेनो रिसेप्टर देखें तो मैकेनो रिसेप्टर जो हैं वो किसको करते हैं, प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा टच को इन्होंने क्या करना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है, या उसको क्या करते हैं, स्टिमुलाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम फोटो रिसेप्टर देखें तो ये किसको करते हैं, ये बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इनके पास क्या होते हैं, कोन सेल होते हैं एंड कह लें कि रॉड सेल होते हैं। अब ये दोनों सेल जो हैं वो क्या करते हैं कि दोनों मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोटो रिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं। कोन सेल का आपको पता है कि जो ब्राइट लाइट है उसमें इन्होंने अब एक्टिवेट होना होता है और हमें देखने में मदद करते हैं, जबकि रॉड सेल जो है वो डिम लाइट जो होती है उसमें इन्होंने क्या करना होता है, हेल्प आउट करना होता है। सेकेंड लास्ट पे बात करें तो ये हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और ये कह लें कि बॉडी में अगर कोल्ड टेम्परेचर है या वार्म टेम्परेचर है तो बॉडी के इन दोनों टेम्परेचर को इसने क्या करना है, बैलेंस करना होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर पे जो है वो नोसिसेप्टर्स जो हैं ये किससे स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, पेन। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो हैं ये 5 टाइप्स हैं रिसेप्टर्स की, जो कि कह लेंगे हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करती है, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इन्होंने क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। क्लियर। तो अब आगे ये जो आपका टॉपिक है 58 पेज पे है। अब वहाँ पे इन टॉपिक के बाद आगे एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में एक टर्म का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको उसने नाम दिया हुआ है मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन कहते हैं। अब मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन की बात करें तो ये एक ऐसी टर्म है, इसको समझने से के लिए हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिसेप्टर से मैसेज लेते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो अब हमारे पास इतनी ज़्यादा सेंस हैं, सपोज दैट मतलब इतनी ज़्यादा स्टिमुलस हो रही हैं, जैसे कि कीमो रिसेप्टर हैं वो भी न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज को सेंड कर रहे हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं वो भी न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज सेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर की स्टिमुलस को भी वही न्यूरॉन्स आगे सेंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि न्यूरॉन्स के पास वो कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो क्या करती है कि स्टिमुलस के अंदर डिफ्रेंशिएट करती है कि ये लाइट की स्टिमुलस है, ये प्रेशर की स्टिमुलस है, ये पेन की स्टिमुलस है। तो कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है जिसको वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है और ब्रेन को जो है वो सेंड करता है। तो ऐसी एबिलिटी जो क्या करती है कि इस तरह के फैक्टर को डिटेक्ट करती है। अगर हम मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो ये क्या है, एबिलिटी है, एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, जो क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। अब किसके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करती है, बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलाई। मुख्तलिफ एक्शन जो हो रहे हैं उन मुख्तलिफ एक्शन को इसने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऐसी एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन का नाम देते हैं। ठीक है। अब मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन जो न्यूरॉन्स हैं उनके पास कौन से ऐसे मैकेनिज़्म हैं जो क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। तो 3 बेसिक रीज़न्स जो हैं वो क्या करती हैं, मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन की यहाँ पे डिस्कस की हैं, जो क्या करती हैं, न्यूरॉन्स की हेल्प करती हैं और वो क्या करता है, मुख्तलिफ स्टिमुलस को डिफ्रेंशिएट करके ब्रेन तक सेंड करता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिफ्रेंशिएट ऑफ रिसेप्टर्स, इट मीन्स दैट कि मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सपोज दैट अभी हमने डिस्कस किया जैसे कीमो रिसेप्टर्स हैं, स्मेल और टेस्ट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर और टच को करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन का, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट स्टिमुलस को ब्रेन तक जो है वो सेंड करना होता है। अब अगर डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं तो क्या वो एक ही न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन तक जाते हैं या मतलब उसके लिए वो डिफरेंट पाथवे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ साथ जो पाथवे वो यूज़ करते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और उन पाथवे को हम क्या कहते हैं, न्यूरल पाथवे कहते हैं। अगर कीमो रिसेप्टर है
कह लें या लाइट रिसेप्टर है जिसको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं, वो बेसिकली क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए एक न्यूरल पाथवे इस्तेमाल करेगा और ब्रेन तक जो है वो क्या करेगा, मैसेज लेके जाएगा। क्लियर। तो ये दो पाथ हैं, एक तो रिसेप्टर जो है डिफरेंट होते हैं, सेकंड क्या होता है उनके पाथवे जो है मैसेज को लेके जाने के वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। थर्ड नंबर पे अगर देखें तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक एरिया होता है जो उसको क्या कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। अगर हम इन तीनों की एग्जांपल लें तो सबसे पहले देखें कि अगर हम इसमें रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखें फोटो रिसेप्टर। क्लियर। और ये किसको डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। क्लियर। अब ये जो फोटो रिसेप्टर है लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो पाथवे कौन सा यूज़ करती हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिक नर्व का नाम देते हैं या ऑप्टिक न्यूरॉन्स का नाम देते हैं, जो क्या करते हैं, मैसेज को ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट तक लेके जाते हैं। अब यहाँ पे अगर स्पेसिफिक पार्ट की एग्जांपल लेते हैं, ब्रेन के पास कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है जो लाइट को रिसीव करने के लिए है, तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेरिब्रम कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स है, यहाँ पे एक पार्ट होता है विजुअल कॉर्टेक्स, और ये जो विजुअल कॉर्टेक्स है ये क्या करता है कि लाइट की स्टिमुलस को इसने क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। तो यहाँ पे अब हमें वाज़ेह तौर पे क्लियर हो रहा है कि मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन क्या है, कि हमारी बॉडी में कोई एक न्यूरॉन नहीं है जो कि सारे मैसेज को क्या कर रहा है, ब्रेन तक लेके जा रहा है। हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट पाथवे इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट पाथवे यूज़ करके ब्रेन के डिफरेंट एरिया में जाके वो मैसेज को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं और डिफरेंट एरियाज़ को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लियर। और ऐसी एबिलिटी जो इन सब को डिफ्रेंशिएट करवाती है, दैट इज़ कॉल्ड मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन कहते हैं। क्लियर। अब इसी पेज में 58 पेज पे एक येलो बॉक्स है, उसमें उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया हुआ है, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्लियर। अब स्ट्रेच रिसेप्टर जो हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो ये किसकी टाइप है, ये है मैकेनो रिसेप्टर्स की। मैकेनो रिसेप्टर किसे कहते हैं, ये बेसिकली टच और प्रेशर को कह लें कि कोऑर्डिनेट करता है। हमारी बॉडी में देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो कह लें कि स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे होते हैं, हंगर पेन जिसे कहते हैं उसकी अरोजल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टोमिक के अंदर। स्टोमिक में ये क्या चीज़ काज करते हैं, हंगर काज करते हैं। अब हंगर ये कैसे काज करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो गैस्ट्रिक टिश्यूज़ होते हैं। जब हमारी बॉडी में फूड जो है वो ख़त्म हो जाती है तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है स्ट्रेच रिसेप्टर के ज़रिए ब्रेन तक चले जाती हैं, और हमें क्या होता है, इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि हमारी बॉडी में क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ देखें तो कह लें कि स्ट्रेच रिसेप्टर जो हैं वो कैरोटिड आर्टरी है, एंड इसके अलावा जो है वो आर्टिक, ये दोनों आर्टरी जो हैं वो बेसिकली एक तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये टेट्रापोड में भी होती है, और इसके अलावा जो है वो ह्यूमन के अंदर भी ये कंट्रोल करती है, और इसने काम क्या करना होता है, ये इसका एक स्पेसिफिक काम है, ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। क्लियर। ब्लड प्रेशर जो है इसने क्या करना होता है, कैरोटिड और आर्टिक आर्टरीज़ हैं जो कि टेट्रापोड्स में होती है, ह्यूमन्स में होती हैं, और वहाँ पे ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं बाय स्ट्रेच रिसेप्टर के साथ। उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर में हमारे पास जो है वो मैकेनो रिसेप्टर्स में एक और आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रेंकियल वेसल्स कहते हैं। और ये जो वेसल्स हैं ये बेसिकली क्या होता है, फ़िश के अंदर होते हैं, और फ़िश में भी इन्होंने क्या करना होता है, ये जो ब्लड प्रेशर है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उस जो बॉक्स है उसमें उन्होंने स्ट्रेच रिसेप्टर्स की टर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपको ये आइडिया आना चाहिए कि हमारे स्टोमिक में वो हंगर काज करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम टेट्रापोड्स की बात करें तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये कैरोटिड है, और कैलिंग के साथ में हमारे पास जो है वो आर्टिक है। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और ब्रेंकियल वेसल्स हैं वो कहती हैं फ़िश में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। क्लियर। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs है, इसको भी आपने क्या करना है, देख लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेंसरी वर्किंग ऑफ अ सेंसरी रिसेप्टर विद रिस्पेक्ट टू स्किन। हमारी स्किन जो है उसके अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में बेसिकली 3 नर्व्स एंडिंग है। अगर हम फर्स्ट नंबर पे देखें तो नर्व एंडिंग,
बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है नर्व एंडिंग जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। अब ये जो 3 टाइप्स हैं नर्व एंडिंग की, ये कहाँ पे होती हैं? स्किन के अंदर होती हैं, क्लियर। और ये जो 3 नर्व एंडिंग हैं, इन्होंने किस चीज़ को कंट्रोल करना होता है? हमारी बॉडी में स्पेसिफिक सेंसेस हैं, उसको ये क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। और ये सेंस कौन सी हैं? अगर हम इन सेंसेस को देखें तो हमारे पास जो है टोटल 5 सेंस हैं जो कि स्किन में होती हैं। सबसे पहले देखा जाए तो पेन, और सेकंड नंबर पे देखा जाए तो कोल्ड, थर्ड नंबर पे देखा जाए तो वार्मथ, और वार्मथ के बाद फोर्थ नंबर जो है इसमें आ जाता है प्रेशर, और प्रेशर के बाद फिफ्थ नंबर जो है वो क्या है इसमें? टच, क्लियर। अब ये 5 जो है सेंस हैं जो कि हमारी स्किन जो है वो क्या करती है? इसको स्टिमुलेट करती है। और इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास जो है 3 नर्व्स एंडिंग है। अब 3 नर्व्स एंडिंग जो है वो कहाँ पे होती हैं, इसको आइडिया लेने के लिए हमारे पास जो है सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एक डायग्राम है वो स्किन की डायग्राम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे पास जो है वो स्किन की कह लें कि डर्मस है। सपोज़ कि अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर को देखें तो स्किन के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो 3 लेयर्स हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, 3 लेयर्स में अगर देखा जाए, सबसे आउटर लेयर जो है वो कह लें कि स्मॉलर होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एपिडर्मस का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो ये एक लार्जर लेयर होती है, थिक होती है, इसको क्या नाम दिया जाता है? डर्मस का नाम देते हैं। और लास्ट पे अगर देखा जाए तो ये कौन सी है? हाइपोडर्मस, क्लियर, हाइपोडर्मस। तो दे आर 3 बेसिक लेयर इन आवर स्किन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस किस एरिया में जो है वो नर्व एंडिंग जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इन नर्व एंडिंग में देखा है तो फर्स्टली जो नर्व एंडिंग होती है हमारे पास वो क्या है? कह लेंगे ये स्किन है, तो स्किन के अंदर आपको एक अपर पार्ट पे पार्ट नज़र आ रहा है, एक लोअर पोर्शन है। अगर हम अपर पोर्शन की बात करें तो इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? रिजिस का नाम देते हैं, क्लियर। जो अपर पोर्शन होता है उसको रिजिस कहते हैं, जबकि लोअर पोर्शन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? पेपिलाई। अब ये 2 पोर्शन हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आपने इसकी एग्जांपल देखें, हमारी जो फिंगर टिप्स हैं या फिंगर प्रिंट्स हैं, फिंगर प्रिंट्स में क्या होता है कि एक पार्ट जो है इसका अपर साइड पे होता है और एक जो है वो क्या होता है? लोअर पोर्शन होता है। और जो अपर होता है उसको रिजिस कहते हैं और जो लोअर होता है उसको पेपिलिक रीजन्स कहते हैं। अब इनमें देखा है तो हमारे पास जो 3 नर्व्स एंडिंग है ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? फर्स्ट नर्व एंडिंग की बात करें तो फर्स्ट नर्व एंडिंग में हमारे पास देखें वो कहाँ पे होती है? टॉप ऑफ द एपिडर्मस, ठीक है। अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पे वो नर्व एंडिंग है और वो कैसे लोकेटेड है, जैसा कि आपको यहाँ पे है, ये कहाँ से कह लें कि होती है कि ये पेपली से बेसिकली ये रिजिस तक जो है वो क्या करती है? एक्सटेंड होती है। और ये प्रोटीन की बनी हुई काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं, मैनी लेयर्स हैं जो क्या करती हैं मिलके एक इनक्लोज कैप्सूल की शेप इख्तियार करती हैं, ठीक है। अब इसकी इनर साइड पे क्या होता है? ये एक नर्व है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड होता है, फोल्डिंग होता है और ये फ्री नहीं है, इनकैप्सुलेटेड नर्व है। और इस तरह की जो नर्व एंडिंग है इसको बेसिकली जो कि डर्मस की अपर साइड पे होती है, और कह लें कि इस तरह की नर्व एंडिंग जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? मिशनर कार्पोसेल्स का नाम देते हैं। अब ये जो मिशनर कार्पोसेल्स हैं बेसिकली इनमें देखा जाए तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को स्टिमुलाई करती हैं, और वो कौन सा है उसको अगर देखें तो वो क्या है? टच स्टिमुलस जो है ये एक कह लें कि फोल्डिंग इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है और डर्मस की अपर साइड पे होती है। और इनर साइड पे जो नर्व्स होता है वो काफ़ी ट्विस्टेड होता है, फोल्डिंग होता है, और इस तरह की जो होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? मिशनर कार्पोसेल्स कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको हम क्या नाम देते हैं? टेक्टाइल कार्पोसेल्स का भी नाम देते हैं। इसके अलावा अगर एक और नर्व एंडिंग के बारे में देखें तो वो क्या होता है? डीप ऑफ द डर्मस की डीप पे होती है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उसी नर्व एंडिंग का। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं, और इसकी इंटरनल साइड पे देखें तो ये नर्व है और वो भी क्या है? ट्विस्टेड है, फोल्डिंग है, क्लियर। और वो क्या होता है? इनक्लोज होता है इस इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर। और इस तरह की नर्व एंडिंग जो है इसको अगर हम देखें तो इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको हम नाम देते हैं पैसिनियन, क्लियर, पैसिनियन कार्पोसेल्स का नाम देते हैं। पैसिनियन कार्पोसेल्स, या फिर अगर हम इसको देखें इसका स्ट्रक्चर, इसने किस चीज़ को डिटेक्ट करना होता है? डिटेक्शन जो है ये क्या होती है इसकी?
अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो ये क्या करता है, बेसिकली ये टच के बारे में है, तो ये किसके बारे में डिटेक्ट करना होता है, प्रेशर्स के बारे में। क्लियर। प्रेशर की जो स्टिमुलस है वो क्या होती है, स्किन के इस पार्ट में उसने क्या करनी है, डिटेक्ट करनी होती है। इसके अलावा इसको लेमिलर पार्ट भी कहते हैं, लेमिलर कार्पोसेल्स का भी नाम देते हैं। तो ये दो नर्व एंडिंग है जो क्या होती है, इनकैप्सुलेटेड होती है। इसके अलावा यहाँ पे बेशुमार नर्व एंडिंग है जो क्या होती है, फ्री होती हैं। फ्री नर्व एंडिंग है वो क्या होती हैं, डायरेक्टली विदाउट एनी कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्री नर्व एंडिंग का नाम देते हैं। अब ये दो तो हमारे पास हो गई हैं। जो फ्री नर्व एंडिंग है, जैसा कि यहाँ पे भी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये बेसिकली क्या है, फ्री नर्व एंडिंग। अब इसने क्या करना होता है, किस किस को कंट्रोल करता है, ये कोल्ड को कंट्रोल करता है, वार्मथ को कंट्रोल करता है, और पेन को कंट्रोल करता है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो तीन सेंसेशंस हैं बेसिकली ये फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। और ये जो फ्री नर्व एंडिंग हैं ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली नहीं प्रेजेंट होती हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये नर्व एंडिंग्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये नर्व एंडिंग जो है वो बहुत कम होती हैं। सपोज़ अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो हमारी स्किन की जो फिंगरप्रिंट्स हैं, इसके अंदर यहाँ कह लेंगे फुट ऑफ द सोल ऑफ द फुट जो है उसके अंदर बेसिकली ये नर्व एंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें बैक ऑफ द बॉडी, तो वहाँ पे ये नर्व एंडिंग जो है वो क्या होती हैं, कम होती हैं। तो फ्री एंड नर्व एंडिंग में अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला है। उस फार्मूले में हमारे पास क्या होता है कि अगर सपोज दैट कि इसमें स्ट्रक्चर में से अगर देखा जाए इस नर्व एंडिंग के बारे में, तो इसमें है कि ये पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कह लें कि कोल्ड, और कोल्ड के जो हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्म रिसेप्टर। क्लियर। तो अगर हम इन तीनों के कंपैरिजन में देखें कि अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो नर्व एंडिंग ले रहे हैं हमारी स्किन का, अगर सपोज दैट कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये एरिया है, तो अगर हम इसकी कंपैरिजन में देखें सपोज दैट कि ये पेन रिसेप्टर्स हैं, ये कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, और कोल्ड और साथ में इसके साथ क्या हैं, वार्मथ रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। अगर सपोज़ कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में वार्मथ रिसेप्टर जो है वो क्या है, 1 है, तो कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उससे 10 टाइम जो हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। इसी तरह अगर 10 टाइम जो है वो कोल्ड रिसेप्टर हैं तो वार्मथ रिसेप्टर जो है वो क्या होते हैं, 27 टाइम ग्रेटर होते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। सपोज दैट कि हमारे पास ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो एक स्किन का पार्ट है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे वार्मथ रिसेप्टर है, तो इसी के साथ जो है वो कोल्ड रिसेप्टर यहाँ पे कितने होंगे, तकरीबन एटमोस्ट जो है वो 10 जो है वो क्या होंगे, कोल्ड रिसेप्टर होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पेन रिसेप्टर देखेंगे तो वो क्या होंगे, 27 जो हैं इसके अंदर जो है वो पेन रिसेप्टर जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक यहाँ पे एक MCQs आ सकता है, उस MCQs में क्या होगा कि सपोज़ कि आपके पास जो है वो कह लें कि 10 जो हैं वो वार्मथ रिसेप्टर हैं। ठीक है। 10 जो है वार्म रिसेप्टर हैं, तो हाउ मैनी को पेन रिसेप्टर इन अ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ स्किन। तो सपोज़ कि अगर 1 कह लें कि पेन 10 जो है वार्म रिसेप्टर हैं, तो फिर कोल्ड रिसेप्टर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 100 जो हैं वो कोल्ड रिसेप्टर्स हो जाएंगे। और अगर जो है वो 100 कोल्ड रिसेप्टर्स हैं तो वार्म रिसेप्टर जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 2700 हो जाएंगे। सपोज दैट कि आपको अगर एक MCQs आता है कि आपके पास अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्किन है और उसमें वार्मथ रिसेप्टर जो हैं वो 10 हैं, तो हाउ मैनी पेन रिसेप्टर्स आर वुड बी देयर। तो आप इसमें आपको ऑप्शन आएंगे, सपोज़ कि आपके पास ऑप्शन आ सकती है 100 है, 10 है, या फिर 2700 है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 2700 आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग थी जो कि आज हमने डिस्कस की है। बेसिकली हमारे पास आज जो टॉपिक था एनिमल कोऑर्डिनेशन के बारे में था, एनिमल कोऑर्डिनेशन, और आज हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के एक टाइप को डिस्कस किया है जो कि रिसेप्टर्स हैं, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन क्या होती है, स्ट्रेच रिसेप्टर, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा वर्किंग ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो 5 सेंस होती हैं हमारी स्किन के अंदर, और 3 नर्व एंडिंग जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं। एक कमिश्नर कार्पोसेल्स हैं, टच को कंट्रोल करती हैं, पैसिनियन कार्पोसेल्स हैं वो प्रेशर को करते हैं, बाकी फ्री नर्व्स एंडिंग होती हैं जो कि 3 तरह की सेंसेशन जो हैं वो फील करती हैं, और ये क्या होती हैं, ये भी क्या होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। क्लियर। तो ये आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था एनिमल कोऑर्डिनेशन में, और चैप्टर का लेक्चर जो है